नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 24 एंड दिन है कल ट्यूसडे का। ठीक है, मंथली एक्सपायरी वाला वीक है। डेली जिस जिस सेगमेंट की एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी होती जा रही है। एंड उम्मीद करता हूँ सुबह जो वीडियो पोस्ट की थी छोटी सी 3 से 4 मिनट की, अ, उससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। ठीक है, तो दो चार चीज़ें शुरू करने से पहले दोस्तों, आप देखेंगे कि आज मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है एनालिसिस के लिए, शुरुआत करने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि वीकली चार्ट पे भी काफ़ी चीज़ें अब ओवरबॉट हो चुकी हैं। मंथली पे तो है ही, मंथली का तो मैंने भी एनालिसिस किया था। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ जो RSI है, ठीक है, वो अभी चल रही है 75। ठीक है, एंड 77 एक ऐसा एरिया है, 77 से लेके आप कह लीजिए उससे पहले से ही 76 77, जहाँ पे मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट देखी गई है जब भी ये क्या कहते हैं इसके आसपास आता है 76 77। तो हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं लेवल के बेस पे, जो भी जिस प्रकार से भी मार्केट चल रहा है, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रखना है कि मार्केट जो है ओवरबॉट है। ओवरबॉट नहीं, एक्सट्रीम ओवरबॉट है, सुपर डुपर ओवरबॉट है। ठीक है, सुपर डुपर ओवरबॉट है। तो ऑल ऑफ सडन उसमें ना जो जो जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था, फ्लक्चुएशन आ सकती है। हालांकि बड़ा ही क्या कहते हैं, एक मार्केट जो है अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रहा। ना ज़्यादा उसने ज़्यादा भयंकर तेजी करके दिखाई और ना ज़्यादा भयंकर कोई क्लोजिंग करके दिखाई, और एक दायरे में कारोबार करते हुए वो जो है अपना ऊपर की तरफ आके बंद हुआ। ये देखिए है पूरे पूरे दिन का आज कामकाज। ठीक है, हल्का फुल्का और ये बंद। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी के ऊपर जो मेरा स्पेशली सुबह का जो आपके साथ मैंने चीज़ शेयर की थी उसके ऊपर ही आएंगे, उस पर ज़्यादा फोकस है। वहाँ चीज़ें पेंडिंग है, वहाँ पे स्पेस है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा स्पेस, तो सेकंड हाफ में उसको भी मैं कवर करूंगा। बट यहाँ पे जिस हिसाब से चीज़ें हैं निफ्टी में, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप देखेंगे तो RSI जो मंथली चार्ट पे वो 83.45 आ चुकी है। एंड हाईएस्ट अभी हमने जब कल एनालिसिस शेयर किया था मैंने आपके साथ, वो 85 समथिंग है। ठीक है, और वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो RSI आपकी 75 प्लस चल रही है, और इस 77 78 के आसपास जो है चली जाती है। बट वहां से एक करेक्शन आ जाता है उसमें। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है आपको। ये कोई जादू टोटका तो है नहीं कि भाई 77 तक जाएगा ही जाएगा, पहले भी गिर सकता है। ठीक है, तो जो जो भी मैं डेली सपोर्ट का लेवल बोल रहा हूँ, आपके साथ जो भी शेयर कर रहा हूँ, भाई ये अगर ब्रेक होता है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन में से एग्जिट कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट करना है नहीं करना है वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा है और जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है, थोड़ी सी उसमें तेजी दिख रही है। बैंक निफ्टी में तो ठीक ठाक दिख रही है, निफ्टी में भी यहाँ से 100 125 150 पॉइंट की एक कसर जो है दिख रही है। ठीक है, चलिए ट्रेड प्लान को डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको बिना पढ़े आप कृपया करके मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। चलिए डेली चार्ट पे आते हैं यहाँ। ठीक है, तो एक तरीके से फ्राइड हमने जो पिछले 10 दिन में मूव देखा है दोस्तों, उसको अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही दायरे का मूव है। ठीक है, ये यहाँ से एक दिन की तेजी, ठीक है, 4 5 दिन टाइम पास करके ये फिर 4 5 दिन टाइम पास करके फिर तेजी, और आज भी एक तरीके से मार्केट जो है वो टिकने की कोशिश की है उसने। तो उसने वो लेवल तो ट्रिगर कर दिया है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, 25 850। नाउ जो सपोर्ट एरिया है निफ्टी का इस पूरे वीक के लिए, ट्यूसडे से लेके आप फ्राइडे तक की चर्चा कर लें, ठीक है, तो वो है 25 750 से लेके 25 800। ये इस पूरे वीक का सपोर्ट है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। आपका टारगेट है, कुछ तो हद तक तो आप टारगेट की तरफ मूव कर ही गए हैं। 26,080 से लेके 26,110 कुछ, एंड 26,180 कुछ, ये इस कहीं एरिया से रिवर्स मारेगा।
ठीक है, 110 के ऊपर होल्ड निकल जाएगा तो फिर आपको दिखाएगा 170 180। बट ये जो 30 पॉइंट है 26,080 20,180, यहाँ पे जरूर फुल्ली एग्जिट कर लीजिए और बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो करनी है। ठीक है, ऐसे लोग मेरी वीडियो बिल्कुल कृपया करके ना देखें जिन्हें 26,000 स्क्रीन पे दिखता है और वो बाई साइड में बैठे हैं और वो कुछ भी प्रॉफिट नहीं बुक करते। ठीक है, गाड़ी ले आते हैं लॉस में अपनी और बोलते तुमने तो 26,100 बोला था। भाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है और मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूँ। ठीक है, कि मैंने अगर 26,100 बोल दिया तो डॉट 26,100 पे ही जाके गाड़ी रुकेगी। आप पीछे से बैठे हैं, 100 150 पॉइंट आप प्रॉफिट ले चुके हैं, तो कृपया करके कुछ प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, उस इंट्राडे बेसिस एक सपोर्ट मार्क करके चलिए, है ना। तो इतना है दोस्तों निफ्टी में। एंड मुझे लगता है कल भी शायद थोड़ा ऊपर की तरफ ही खुले मार्केट, और वो जाएगा इसी प्रकार से जाएगा। आप उसमें निफ्टी में तो मुझे कोई ऐसा भयंकर तेजी इस पूरे वीक में नहीं लगती कि आपको जैसे ये दो दिन दिखे हैं ना, एक तो ये वाला दिन दिखा है, एक ये वाला दिन दिखा है। ऐसा कोई दिन मुझे अगले 2 से 3 दिन में नहीं लगता कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसा कोई दिन नहीं लगता। वो गैप अप में खुल जाएगा और इसी प्रकार से 70 80 पॉइंट में ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। बेसिकली उसने 26,100 के आसपास जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। वहाँ पे शायद आरएसआई भी हम देखेंगे कि फिर डेली चार्ट पे कितनी हो गई है, वीकली चार्ट पे कितनी हो गई है। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। और इंट्राडे में शायद आप ना पैसा बना पाएँ। ठीक है, पर हो सकता है गैप अप मिले एंड 26,100 के आसपास ये रिंग रिंग के ही पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से आज रिंग रिंग के इसने तेजी दिखाई है आपको 850 से लेके 925 955 के आसपास तक चला गया था। तो इसी प्रकार से मूव आने के चांसेस हैं। ये देखेंगे मेरे ख्याल में 955 का ही हाई था। हाँ, इधर देखिएगा आपको 955, और जो मैंने लेवल शेयर किया है वो भी शायद इसी के आसपास कहीं शेयर किया था आपको टेलीग्राम पे। ये रहा। ठीक है, ये सपोर्ट है 25,900 25,960। ठीक है, 960 के ऊपर निकल के फिर 26,000 26,000 24, यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। ठीक है, बट अल्टीमेटली 26,100 के आसपास इसने जाना है। वो नीचे लड़ पड़ के रेंग रेंग के जैसे मर्जी जाए, एक बार वहां तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। कब तक? जब तक कि ये लेवल सलामत हैं, 25,750 से लेके 25,800। ऊपर ऊपर जैसे जैसे दिखता जाए कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते जाएं, ट्रेल करते जाएं। ये टूटता है तब कहीं हम पुट का सोचेंगे। ठीक है, या फिर ऊपर से मुझे कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, क्या कहते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, वो लाइव मार्केट में पता लगेगा, अभी से तो कहना मुश्किल है। हालांकि रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 26,100 के आसपास। ठीक है, तो वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे दोस्तों। बैंक निफ्टी जिसके बारे में तो मैं 2 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वीकेंड पे भी कर चुका हूँ, स्पेशली डेडिकेटेड टू बैंक निफ्टी ओनली। मॉर्निंग में जो वीडियो बनाई वो भी स्पेशली डेडिकेटेड टू बैंक निफ्टी ओनली थी। ठीक है, मेन रीज़न क्या है, यहाँ भैया वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है। ठीक है, ये पूरा आप सबके साथ में शेयर कर चुका हूँ। एंड अच्छा खासा इसने 54,200, ये मेरा आज का पहला टारगेट था। ये आज स्क्रीन पे दिखा भी। ठीक है, वो नीचे से जिसने भी एनालिसिस को देखा होगा पक्का उसको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। ठीक है, ठीक ठाक क्लोजिंग भी आई है इसकी। एंड अब जो है ये नीचे रहना मतलब कल के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली कल की बात करूं, 24 सितंबर की, तो लेवल इज ये जो रुक रहा था 53,940 50 के आसपास, उसको मार्क करके रखिए, वो आपका सपोर्ट एरिया काम करेगा। ये ये जो एरिया है, ठीक है, 53, ये लाइन जो है मैं इधर ले आता हूँ बस। ठीक है, तो ये है 53,980, और इस लाइन को भी टांग ही लेते हैं ना। हाँ, 53,940, 53,980 से लेके 53,940, ये कल के दिन नहीं ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, बी ऑन बाय साइड, आप फर्दर ट्रेल करते चलिए। 54,300 350, तो इसका वैसे विंडो ओपन ही हो रखी है। ठीक है,
तो ये है दोस्तों। एंड नीचे की, हाँ, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है शॉर्ट करना है भाई। बैंक निफ्टी बुलिश है, उसका जो है ऊपर का पेंडिंग है मामला, जिस हिसाब से उसने वीकली चार्ट पे ब्रेक, फिर जो है नीचे बाइंग करने का ही सोचना है। यहाँ पे कहीं पे कुछ सपोर्ट बनेगा, इस एरिया में कहीं पे बाइंग करने का सोचना है। बैंक निफ्टी नहीं सेल करना। बैंक निफ्टी बुलिश है भाई। ठीक है। एच डी एफ सी बैंक मैंने आपको दिया हुआ है। एच डी एफ सी बैंक देखिए, वही वही खींच देगा इसको। उसमें भी अभी 1777 और 1788 ये दो नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दिया हुआ है वो भी ट्रेड शायद मैंने आपको, एच डी एफ सी बैंक भी। ठीक है। ये आई एक्स तो आप देख ही रहे हैं। आई एक्स आज 200, ये रहा। ठीक है, 1725 के ऊपर बाई करिए, 1740, 1755, 17777। तो आज 1765 तो आ ही गया है। ठीक है, उसके मेरे ख्याल में ऊपर भी चला गया था। तो ये अपने टारगेट पूरे करेगा अभी एच डी एफ सी बैंक, उसमें जगह बाकी है थोड़ी सी। ठीक है। चलिए, दो तीन स्टॉक जो मैंने और आपके साथ एनालिसिस किए थे, एक था एच यू एल। ठीक है। एच यू एल पे नज़र बना के रखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हमारा मंथली स्टॉक भी था दोस्तों, पता है आपको, जो मेंबर के साथ मैंने शेयर किया था। 2800 ये सपोर्ट एरिया है, इसको बाय करके चलिए। और इसने ऑलमोस्ट सिक्स, क्या कहते हैं, 10% अपना, 28 into 7, 19, हाँ, तो 7%, 8% के आसपास इसने रिटर्न दे दिए। और सितंबर मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है एच यू एल ने। ठीक है। और ये अगर ये यहाँ पे क्लोज कर देता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट है भाई, इसका इसका टारगेट तो 3500 3800 निकल के आ रहा है। अगर आप इसको क्या कहते हैं, 6 से 7 महीने पकड़ के रखते हैं, 3500 3800। ठीक है। चलिए, ये बुलिश है। एक जो, हाँ, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, ये है महानगर गैस लिमिटेड। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 4 दिन से ये। ठीक है। 1932 के इसका आसपास का भाव है। ये 1950 अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, वैसे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1945 के नंबर का, बट 1952 50 क्रॉस करने दीजिए इसको, 1950, तब ये जो है एक ठीक ठाक आपको ऊपर की तरफ रनअप देता हुआ दिखेगा, 2000 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो नंबर याद रखिएगा, 1950 के ऊपर निकलना चाहिए। और ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है। एंड टारगेट 2000 प्लस है, अक्टूबर मंथ के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है। तो ये स्टॉक जो है ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए क्या? आर एस आई क्या दिखा रही है इसकी आवरली चार्ट पे, एक बार वो देखते हैं। ठीक है, स्टेबल है। ठीक है। हाँ यार, रख दे एक बार। सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था। ठीक है। तो ये स्टॉक पे नज़र रखनी है आपको, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस जोन पे आके बार बार रिजेक्शन लेता है ये। एंड अगर ये इसको पार करने में कामयाब रहा 1950 को, तो एक बढ़िया रनअप दे सकता है। एंड टारगेट आप निकालना चाहें तो 1850 1860 इज दी सपोर्ट। तो करेक्ट 100 पॉइंट भागने का दम रखता है इसके ऊपर, 2050 तक के इसके टारगेट है जो आपको दिखने चाहिए। ठीक है, तो नंबर पे नज़र रखिएगा 1950, इसके ऊपर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एच यू एल अगेन अच्छा है, बट उसको डिप मिलता है तो जरूर लेना है। ठीक है, 2800 उसका सपोर्ट है मंथली चार्ट पे। अगले 3 महीने 4 महीने के लिए पोजीशन आप बना सकते हैं, बना लीजिए। देन एक स्टॉक और भी मुझे अच्छा लगता है, आईटीसी भी अच्छा लगता है भाई। मैं आईटीसी की भी चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ। हाँ, ठीक गया ये। इसको मत छोड़िएगा, 522 अबव लेवल है, 522।
ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर दे रहा हूं, इसी के ऊपर बाय करना है, 522 के अबव बाय करना है। आपका पोजिशनल बेसिस टारगेट है 540 से लेके 550। तो एच यू एल इज लुकिंग गुड। ठीक है, एम एम जी एल इज लुकिंग गुड। एच यू एल में जो भाई बाय में है वो तो प्रॉफिट बना चुका है। एम जी एल की नज़र रखिएगा 1950 पे, एंड आई टी सी की नज़र रखिएगा आप 522 के ऊपर। ठीक है, और एक और स्टॉक की चर्चा कर लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं, वो है मैरिको। मैरिको ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा आज जो है भागा नहीं, बट अदरवाइज ये ठीक है स्टॉक। ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। ये जब तक इस लेवल के ऊपर है, मतलब कि 700 के ऊपर है, भाई बाई साइड में रहिए। इसका टारगेट 740 से 750 का है अक्टूबर मंथ का। ठीक है, अक्टूबर मंथ का एस एल लगा लीजिए। कोई भी क्लोजिंग आपको इसकी 695 के नीचे मिलती है तो एक बार को निकल जाइएगा। यहाँ से 1% नीचे के आसपास ही आपका एस एल है। हाँ, पर अगर दोबारा ये ऊपर निकले 705 से तो भाई छोड़िएगा मत फिर। ठीक है, चार्ट बहुत बढ़िया है, पैटर्न बहुत बढ़िया है, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। एंड डोंट मिस 695 बिलो क्लोजिंग आप एसएल लगा के रखिए। 740 750 के आसपास अक्टूबर मंथ में जा सकता है। 4-5% का रनअप इसने देना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक है दोस्तों। एंड मुझे तो ठीक ही लगता है मार्केट जिस हिसाब से भी है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा उस हिसाब से आपको तेजी ना दिखाए, 3-4 दिन साइडवेज रहेगा। वो कारण ही यही है, निफ्टी 2 दिन में भागा है। वो 4-4 5-5 दिन तो उसको पुट कॉल रेशियो को मैनेज करने में लग जाते हैं। ठीक है, वो इतनी ओवरबोट होती है, करेक्शन आता नहीं है। हालांकि तो करेक्शन आना चाहिए। स्टॉकोस्टिक आवरली चार्ट पे इतनी ओवरबोट हो जाती है, विलियमसन आवरली चार्ट पे इतना ओवर तो 2-2 3-3 दिन तो उनको डाइजेस्ट करने में लगाने पड़ते हैं इसको। फिर जो छोटी मोटी जगह बचती है उसमें भगा देते हैं, फिर वो एक ही दिन में भगा देते हैं फिर। ठीक है, तो वो हो सकता है आपको वैसी क्या कहते हैं उस प्रकार की तेजी ना दिखे। बट फिलहाल जो है थोड़े से नंबर ऊपर के बचे हुए हैं। एंड बैंक निफ्टी में तो ठीक ठाक बचे हुए हैं और ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है भाई। ठीक है, बट एक चीज दिमाग में रखिएगा, मार्केट बहुत ओवरबॉट है। बैक ऑफ द माइंड इस चीज को दिमाग में रखना है कि ऑल ऑफ सडन जो है कभी भी करेक्शन एक डिप आ सकती है। तो जो अपना प्रॉफिट है ना उसको बांधते हुए चलना है, ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे 4 लॉट लिए तो भाई बुक करते हुए चलिए। इस प्रकार से ट्रेडिंग करने वाला है ये। ऐसे नहीं है कि मैं लिया है और मुझे दिख रहा है यहाँ मैं बुक करूंगा। भैया ग्रीन से रेड जाने दे रहे हो तो पाप लगेगा। ठीक है, अपराध भी नहीं है, पाप है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।